should start from people knowing this fact कि ये तीसरा अटैक हुआ है अदानी पे. इससे पहले 2 अटैक हो चुके हैं टारगेटिंग अदानी. पहले जब हुआ था, that was when Adani was trying to buy a port project in Myanmar. तभी अदानी को डीलिस्ट कर दिया गया यूएस स्टॉक एक्सचेंज से. ठीक है. उसके बाद जो है मिशनरीज ने केरला पोर्ट में जो अदानी का प्रोजेक्ट था वहां पे अपोजिशन करना शुरू करा. सो वी हैव टू लिंक इट विद द प्रीवियस 2 अटैक्स कि ये कैसे प्लान हो रहा है. एंड वी हैव टू सी दैट अभी अदानी जो है वो इजराइल में जो उन्होंने पोर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है उसके लॉन्च के लिए जाने वाले हैं. ठीक है. जी हाँ, तो वो कल ही है शायद. बिल्कुल. तो और ये मैं देख रहा हूँ वो ट्विटर पे आ रहा है कि हाँ. मैं पढ़ देता हूँ इसको. ये मेग अपडेट्स हाँ. का है कि amidst Hindenburg report raw Israel to conduct grand celebration on Adani Group's entry into the country by acquiring the strategic Haifa port. बिल्कुल. PM Netanyahu and Gautam Adani will attend the ceremony. या तो नेतन्याहू खुद जाने वाले हैं उस इवेंट में. ठीक है. तो हमें ये समझना है कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ मैसिव ब्लू वाटर नेवी ऑन द स्पॉट. ठीक है. तो it makes a lot of sense to have a green paper control over the entire Indian subcontinent and the politics of how the geopolitics strategy work in acquiring port projects etc. right. तो एक तो हो गया जो इजिप्ट के साथ सुएज कैनाल में के पास जो हमें जोन मिलने वाला है, इकोनॉमिक जोन. ठीक है. फिर हो गया इजराइल वाला पोर्ट, श्रीलंका में पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट जो अदानी ऑलरेडी कर रहे हैं. ठीक है. तो ये सब जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने जो है इकोनॉमिक्स को हमेशा वेपनाइज किया है. तो उन्हें ये डर है कि इंडिया भी एज अ राइजिंग पावर स्टार्ट कर देगा इकोनॉमिक्स को वेपनाइज करना. ठीक है. एंड वी ऑल नो कि जब फॉरेनर्स जब कॉलोनियल पावर्स इंडिया में आए थे तब पोर्ट प्रोजेक्ट से ही शुरू हुआ था. राइट. वो एंट्री उनको पोर्ट से ही मिली थी. They slowly subdued and controlled all the entry and exit points of the waters of these two countries, India and China, and then they slowly subdued India and China. So they understand that economics is always about weaponization. तो अदानी को तब से उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया जब से अदानी पोर्ट्स became very active, this particular vertical of their business. ठीक है. अब आते हैं रिसर्च की ओर. तो कोई भी फॉर्मल रिसर्च जो होता है संजय जी वो कभी कंक्लूजन के साथ स्टार्ट नहीं होता. ठीक है. सो व्हेन दे से, जब वो टाइटल दे रहे हैं कि ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड ओवर डिकेड्स. ठीक है. या तो अकाउंटिंग फ्रॉड है या तो नहीं है. ब्रेजन पता नहीं क्या होता है. ठीक है. सो दे आर ट्राइंग टू ड्रामेटाइज राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग. ठीक है. फिर बोलते हैं वी हैव टॉक टू इंडिविजुअल्स including former employees. Now former employees, you can understand how much biased that opinions would be. राइट. उसमें से कुछ डिसग्रंटल्ड भी हो सकते हैं. फिर बोल रहे हैं रिव्यूड थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. अब आपको यहां क्वांटिफाई करने की कहां जरूरत है. थाउजेंड्स. इफ यू हैव एनी वैलिड पॉइंट यू डोंट नीड टू क्वांटिफाई कि आपने कितने डॉक्यूमेंट्स देखे. ठीक है. और फिर आप बोल रहे हैं कि हमने डिलीजेंट साइट विजिट्स करी है. ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम इफ आई मे आस्क. किसने ऑर्गेनाइज करा आपका साइट विजिट अदानी प्रीमाइसेस में? होस्टेड बाय हुम. ठीक है. तो ये पूरा आपको क्लियर फ्रॉड समझ में आता है. दूसरा, इंडिया गल्फ एशिया जो पूरा डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है तो बिल्कुल समझ में आता है कि फियाट करेंसीज जब वेस्ट की नीचे जाना शुरू होएगी वो इकोनॉमी, जब वो पूरा रिजर्व करेंसी का बबल बर्स्ट होगा तो टॉप रिच लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा एशियंस दिखने वाले हैं. तो उनको वो पेन अभी से थोड़ा शुरू हो रहा है. ठीक है. उसके अलावा भी अगर आप देखें कि इन्होंने बोल रहे हैं कि हम 2 साल से ये रिसर्च कर रहे थे. एंड वेरी कोइंसिडेंटली यू विल फाइंड दैट महुआ मित्रा, वन ऑफ आवर पॉलिटिशियन, जिसको उन्होंने कोट भी करा है और महुआ मित्रा के इमेजेस और डेटा का यूज भी करा है इस एलिगेशंस में. ironically she also started tweeting about this around 2 years back only. So you can understand if a politician is going to support some research for putting up allegations, you can understand how biased that is going to be, right? It is just laughable if a politician is going to do it. Now if you look at even the numbers, अगर आप financials पे आ जाएं, ठीक है,
they have been able to do this youth sabotage, ठीक है. तो एक चीज तो क्लियर समझ में आती है कि इंडिया का नरेटिव वॉरफेयर बहुत ही वीक दिखाई पड़ रहा है इधर, कि अगर फॉरेन से कोई रिपोर्ट आके इतना डैमेज करके जाता है और वो एंटिटी खुद शॉर्ट सेलिंग करके बेनिफिट भी कर लेता है उसमें से फाइनेंशियली, राइट. तो ये तो मतलब हमारे दरवाजे वो खुले हैं जो हमें बंद करने चाहिए थे, ठीक है. अब अदानी पोर्ट्स की आप बात कर लें, आप बैलेंस शीट देख लें, सितंबर 22 के मैं नंबर्स आपको देता हूं. 42,971 crores इज द रिजर्व्स, ठीक है, और 45,200 crores इज द बोरोइंग्स, ठीक है. तो ये कहां पे इनको क्या डेट लेवरेज दिखाई देता है समझ नहीं आती. फिर पी रेशियो देख ले आप, खाली 23 का है. अर्निंग्स पर शेयर देख ले 25 रुपीज पर शेयर. रिटर्न ऑन इक्विटी देख ले 14.7%. तो पता नहीं ये क्या बात कर रहे हैं, ठीक है. और उसके अलावा भी आप इनके सारे जितने भी जो लेके आए हैं, 7 की लिस्टेड कंपनीज हैं, दे आर सेइंग 85% डाउनसाइड इज ओइंग टू स्काई हाई वैल्यूएशंस. अब आप मुझे बता दें कि स्काई हाई वैल्यूएशंस होता क्या है. या तो आप लेके आए बैलेंस शीट में से कि कौन सा एसेट ओवर वैल्यू हुआ है. आप बताएं मुझे इंटेंजिबल एसेट इज 50% ओवर वैल्यूड, तो उसका कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है. आप बोलेंगे स्काई हाई वैल्यूएशन, उसका मतलब क्या मतलब निकालने का है. I mean, it doesn't make any sense. Now 50 to 70% जो भी इन्होंने एलिगेशंस डाले हैं, दैट इज पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो खुद अदानी के प्रोस्पेक्टस में भी है और उनके एनुअल रिपोर्ट्स में भी है. तो पता नहीं क्या नया लेके आ रहे हैं ये. इट इज ऑलरेडी देयर ऑन द डॉक्यूमेंट्स. ऐसा नहीं है कि दिस डिस्क्लोजर्स आर नॉट मेड. अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं तो वो सारे ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ प्राइसिंग पे हुए हैं, वो एनुअल रिपोर्ट्स में दिख रहा है, नंबर्स के साथ दिया हुआ है. नाउ इफ यू वांट टू कॉन्टेस्ट दोज नंबर्स, यू कैन ट्राई द कोर्ट ऑफ लॉ. आप ये नहीं बोल सकते स्काई हाई वैल्यूएशन, मतलब आप हवा में तो कुछ भी नहीं डाल सकते, ठीक है. दूसरा एलिगेशन आ रहा है स्टॉक एज अ कोलैटरल फॉर लोन्स. तो ये तो कौन सी कंपनी नहीं करती है. दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ये तो कोई नया तो नहीं हो रहा है, ठीक है. 8 out of 22 की लीडर्स आर फैमिली मेंबर्स. अब आप बताएं ये किस प्रकार का एलिगेशन है. ट्रेडिशनली इंडियन कंपनीज आर फैमिली लेड. अगर 22 मेंबर्स में से 8 मेंबर्स आर फैमिली मेंबर्स, तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है. ये तो कोई आपका वो ये कोई गार्डन तो नहीं है जहां पे आप रिजर्वेशन डलवाएंगे अंदर उनके मैनेजमेंट के अंदर. ये आई डोंट नो, आई मीन व्हाट सेंस टू मेक ऑफ दिस, ठीक है. आप उनके ब्रदर इन लॉ को अटैक कर रहे हैं, बोल रहे हैं रिंग लीडर. रिंग लीडर इज द वर्ड यूज्ड फॉर हिज ब्रदर इन लॉ. फॉर हिज एल्डर अमीर वोरा. ब्रदर यू आर यूजिंग द वर्ड एल्यूसिव फिगर. Why are you doing this personal attacks? I don't know what sense does that make. फिर आप बात करते हैं टैक्स हेवंस की, ठीक है. साइप्रस, बहामास, पनामा, ठीक है, मॉरिशियस. तो ये कौन सी कंपनीज नहीं कर रही है. दिस इज कॉल्ड टैक्स मैनेजमेंट. उसी के लिए आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम गोइंग टू बी पेड फॉर हेल्पिंग विद द टैक्स मैनेजमेंट. एज लॉन्ग एज समथिंग इज नॉट इलीगल, आई मीन आई डोंट नो व्हाट यू आर पॉइंटिंग एट, ठीक है. फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिसमें वेस्ट की बहुत सारी आ जाती हैं, उसमें रिपोर्टेड है अनरिपेट्रिएटेड प्रॉफिट्स है $2.4 ट्रिलियन के, ठीक है. तो ये टैक्स हेवन से रजिस्ट्री करना एंड राउटिंग द ट्रांजैक्शन इज नो बिग डील. सारी कंपनीज कर रही है, नॉट जस्ट 1 or 2, ठीक है. इफ देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इलीगैलिटी तो आप लेके आए. फिर बोल रहे हैं वी हैव डाउनलोडेड मॉरिशियस रजिस्ट्री. मतलब कितना बड़ा काम आपने कर लिया डाउनलोड करने का. something which is publicly available you are downloading, and that is a pointer in allegation. I mean, फिर आप बोल रहे हैं मुंद्रा पोर्ट की बात कर रहे हैं जो उनके आईपीओ प्रोस्पेक्टस में क्लियर दिखा हुआ है, ठीक है. फिर इन्होंने 2 ऑडिटर्स के नाम दिए हैं. दे आर सेइंग दैट दिस ऑडिटर्स हु हैव साइंड द रिपोर्ट आर वेरी यंग इन एज, फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है. तो इनको हाँ ऐसा बोल रहे हैं. अब इनको ये नहीं पता कि there is a limit to the number of audit reports that a chartered accountant can sign, ठीक है. As long as Adani has hired the big 6, जो big 4 बोलते हैं उसमें से big 6 auditor company, how does it matter which partner is signing the report, ठीक है. तो ये क्योंकि लिमिट्स होती है हर पार्टनर्स की नंबर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट साइन करने की, ठीक है. तो ये पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं, इट जस्ट मेक्स नो सेंस.
क्योंकि अगर कुछ सेंस बन रहा होता तो यू डोंट नीड टू डू पर्सनल अटैक्स, यू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। पर ये तो क्लियर दिख रहा है कि हाइडेनबर्ग ने खुद शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ऑलरेडी लेके रखी होगी, उसके बाद ये रिलीज करा है एंड मेड फाइनेंशियल गेन आउट ऑफ फूलिंग द इमोशनल मासेस एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल हु आर द लोकल इंडियंस हु आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। ये तो क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये तो इसके खिलाफ तो इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है कि ये किस तरह से शॉर्ट सेलिंग की रैकेट्स करता है कंपनी